Class 8 from CBSE and NCERT, Chapter 2, Linear Equation in One Variable, Exercise 2.2। चलिए इसे भी इसी मेथड से सॉल्व करते हैं बेस्ट ट्रिक के साथ। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए, और हमेशा याद रखिएगा आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, मैथ में कभी भी रूल्स चेंज नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। सपोज वी हैव टू रैशनल नंबर, मान लीजिए हमारे पास दो रैशनल नंबर है, अपॉन में है, और यहाँ पे कोई भी साइन हो, प्लस हो या तो फिर माइनस, इन दोनों में से कोई भी साइन हो, ठीक है, प्लस हो और माइनस साइन, और इधर भी आपका रैशनल नंबर है। जैसे कि ये देखिए दिख रहा है, दोनों साइड दिख रहे हैं, ये प्लस में दिख रहा है और ये माइनस पे दिख रहा है। तो याद रखिएगा कभी भी आपको ऐसे मिले, कभी भी किसी भी क्लास में मिले, तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। सिंपल, आप इसे एलसीएम मेथड भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब उसे करते कैसे हैं, हम प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखा देते हैं विद, अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल, ये आपका लिए एग्जाम्पल ही है, तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा, माइनस साइन हो या प्लस साइन हो, आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ही करना है। कैसे? अगर इसी में ही आप करना चाहते हैं तो ये दोनों का एलसीएम आपका वही आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल है, सिंपल, दोनों इनटू में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या प्रोसेस है हम यहाँ पे आपको बेस्ट डिटेल देते हैं, और इस क्वेश्चन को हम टू टाइप से आपको कराएंगे, देखिएगा कैसे। चलिए, अभी हमने आपसे क्या बताया कि कभी भी आपको अगर माइनस साइन मिले तो आप क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। किसका? डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2, यहाँ पे क्या है, 5, ये दोनों का एलसीएम कर लीजिए आप, 2 और 5, पहले 2 से डिविजिबल है, फिर आफ्टर 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 और 5, इंटू कर दीजिए, 2 इंटू 5 कितना होता है, 2 5 जा 10, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 10। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ले लीजिएगा, यहीं पे ही लाइन मत ड्रा करिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस, इतना एटलीस्ट इतना डिस्टेंस, और ये जो 10 आपका एलसीएम आया उसे आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, इसके लिए हम डिफरेंट कलर के पेन ले लेते हैं जिससे आपको हमेशा समझ में आए। अब आप क्या करेंगे, जिस डिनोमिनेटर को आपने फर्स्ट में टेक किया था उसको आप लेके आइए और इसमें ला के आप डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड होगा ही होगा 100%। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो समझ जाइए आपने एलसीएम रॉन्ग किया है, ये बात याद रखिएगा। तो 2 का डिवाइड करिए 10 में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 जा, जानते हैं आप, इतना तो आप कॉमन सी बात है, 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आ गया, 2 5 जा 10। तो ये फर्स्ट लाइन हुई। अब सेकंड क्या करिएगा, जो 5 आया उसको आप लेके यहाँ पे हम 5 शो भी कर देते हैं जिससे आप मिस्टेक ना करें। ये देखिए 5 को ऊपर ले जाके इंटू कर दीजिए, तो 5 का x में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 5x, ये दोनों आप पास में आके सट जाएंगे। ये देखिए जैसे हमने यहाँ qx लिखा था, इसीलिए हमने यहाँ पे शो नहीं कर पाए, क्योंकि वेरिएबल आपको नहीं समझ में आएगा, वेरिएबल थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो आप नंबर में ज़्यादा इजी समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर जैसे आपने यहाँ पे किया लाइन, वैसे यहाँ पे करिए, 5 को लेके आइए और इसमें डिवाइड करिए। तो चलिए डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, वो जो 2 आपका सेव हुआ वो 2 को आप लेके जाइए और ऊपर इंटू कर दीजिए, किसमें, न्यूमरेटर में। तो 2 1 जा 2, और बीच में जो साइन है उसे लिखे रहने दीजिए, इतना आ जाएगा, है ना इजी। चलिए अब आगे देखते हैं, फिर से वही आ गया, फिर से एलसीएम करेंगे। अब 3 और 4 का एलसीएम देख लीजिए, तो फर्स्ट 2 से, 2 2 जा, फिर 2 1 जा, फिर 3 से, 3 1 जा 3, चलिए इंटू करिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो इसका एलसीएम क्या आया, 12। चलिए जैसे आपने यहाँ पे ड्रा किया वैसे यहाँ पे ड्रा करिए, 3 को लेके आइए, डिनोमिनेटर को ही लेके आना पड़ता है, 3 4 जा 12, और 4 को लेके जाइए और कहाँ क्या करेंगे, न्यूमरेटर में, उसी के न्यूमरेटर में इंटू करना है, तो 4 में x का इंटू करेंगे तो 4x, प्लस सेम प्रोसेस आप इधर भी करिए, 4 को लेके आइए और 12 में डिवाइड करिए, 4 3 जा 12, और वो 3 को न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, तो ये 3 1 जा 3। अच्छा, इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ तक तो ठीक है,
इसके बाद हम कोई स्टूडेंट क्या करते हैं 5x में 2 माइनस कर देते हैं, 4x में 3 ऐड कर देते हैं नहीं करते हैं, अपने आप से पूछ लीजिए, कर देते हैं नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, वेरिएबल तभी ऐड होता है जब वो फोटोकॉपी होता है। फोटोकॉपी कैसे? अगर 2x है और यहाँ पे अगर 3x है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड भी होंगे सब्ट्रैक्ट भी होंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मतलब अगर x की डिग्री, यहाँ डिग्री इसको बोलते हैं, जब x की यहाँ पे ना हो वहाँ 1 होता है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे भी 1 है। तो अगर इन दोनों की डिग्री सेम है तो ऐड हो जाएगा। अगर x स्क्वायर है और यहाँ पे 5x स्क्वायर है तो बिल्कुल ऐड होंगे, क्योंकि यह डिग्री है। और ऐड क्या होता है? उनके आगे के नंबर, ये भी याद रखिएगा। ध्यान समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होते हैं। आपसे अगर अब अभी हम पूछ दें कि x प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो आप पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर बोल देंगे, पक्का 100% कुछ बोल देंगे। अब बोल के देखिए, बोल ही देंगे। आप क्या बोल देंगे? आपके माइंड में क्या होगा? 2x स्क्वायर। कोई आपका फ्रेंड पूछिएगा एक्स क्यूब बोल देगा, जबकि ये क्लियर है कि ये दोनों ऐड नहीं होंगे, कभी ऐड नहीं होंगे। आप अपने स्कूल में भी टेस्ट करिएगा, मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप घर में या स्कूल में किसी से पूछिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज जरूर होंगे। वो उसकी वजह यही है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब तक आपको सेम ना मिले वेरिएबल, वो कभी ऐड नहीं होंगे। तो ये क्या ऐड होगा इसके साथ? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स ही नहीं है, कैसे ऐड करेंगे? नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसे एक बार और राइट कर लें, यहाँ पे 1 टाइम्स ऐसे कर लिए। अब देखिए, ना तो ये ऐड हो रहा है, 12 को आप कुछ नहीं कर सकते। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये रहता है 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा भाई, कभी नहीं। कैंसिल तब होता है जब बीच में इनटू का साइन हो। जैसे अभी हमने बताया प्लस और माइनस हो तो क्या करेंगे आप? एलसीएम। कैंसिल तभी होता है जब यहाँ इनटू का साइन होगा, तब आप कैंसिल कर सकते थे। तो जब कुछ नहीं होता तो उसके बाद आपके पास एक ही चारा बचता है, वो है क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्या बोलते हैं उसे? क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्लियर? कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। ये 12 का इधर इंटू कर दीजिए और ये 10 का इधर इंटू कर दीजिए, सिंपल। तो चलिए 12 का इधर इंटू करते हैं, 12 5x - 2, एक बार राइट कर लीजिए। 10 का इधर इंटू होगा तो एक बार आप ऐसे ब्रैकेट बना के राइट कर लीजिए, जिससे हम आराम से इंटू कर सकें। अब 12 का करिए, 12 5 जा 60x इंटू हो जाएगा, ठीक है। बस प्लस और माइनस नहीं होंगे, इंटू होंगे। 12 5 जा 60, वो भी नंबर का नंबर में, एक्स में आप नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई बोले 2 में एक्स का इंटू करिए तो क्या हो जाएंगे? दोनों अलग हैं, दोनों पास में आके सट जाएंगे, पास में एकदम। -12 2 जा 24, 10 4 जा 40x, 10 3 जा 30। और अगर आपको वेरिएबल का सॉल्यूशन चाहिए तो वेरिएबल्स के जो क्वेश्चन है, ऐड सब्ट्रैक्ट, वो चैप्टर हमारा वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, लाइफ में आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि वेरिएबल में हम ज़रूर बताएंगे। हमारे वो वीडियो को सर्च कर लीजिएगा, किसी भी क्लास का 8 9 10th आप एक बार ज़रूर देखिएगा। वो वेरिएबल्स प्रॉब्लम ज़रूर हम, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं बताते, शेयर नहीं करते स्टूडेंट को, तब तक हम आगे जाते ही नहीं हैं। चलिए आगे देखें। अब एक्स फाइंड करना है, एक्स को एक साइड ले लें, एक साइड ले लें। तो एक कमेडी अभी क्वेश्चन हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कमेडियन, सीधे उसे हम कमेडियन ही नाम देते हैं। एक्स को एक साइड ले लीजिए, ये देखिए 60x है, इधर क्या है 40x। दो साइन मैथ में कभी नहीं दिखते, कौन से? जैसे देखिए यहीं पे 40x में देख लीजिए, लिखा है ऐसे, आगे कुछ दिख रहा है? नहीं, वहाँ पे क्या होता है? प्लस, ये कभी नहीं दिखते। दूसरा, बीच में इंटू के 40 और x के बीच कौन साइन होता है? इंटू। ये दो साइन कभी नहीं दिखते, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कौन साइन है? प्लस। अब इधर लेके आएंगे तो आप तो जानते हैं ट्रांसफ़र, प्लस ट्रांसफ़र होता है तो माइनस, माइनस ट्रांसफ़र होता है तो प्लस, इनटू ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड के नीचे जाएगा, और डिवाइड के नीचे अगर कुछ है उसे डिवाइड ही बोलते हैं, तो वो कहाँ चल देगा? न्यूमरेटर में इंटू होने। आपको यहाँ सब देखने को मिलेंगे। तो प्लस है, इधर आएगा तो -40x। अब यहाँ क्या है? 30 पहले से लिखा हुआ है प्लस पे, इधर से माइनस ट्रांसफ़र होगा तो +24। और अभी हमने आपसे बताया ना कि x तभी प्लस और माइनस होंगे जब सेम होंगे, जिनकी डिग्री सेम होंगी। देखिए दोनों की डिग्री सेम है, ये देखिए 1 है 1, तो आप 60 - 40 कर दीजिए। तो 60 - 40 20। x को कुछ भी मत करिएगा,
जैसा है वैसे ही लिखे रहने दीजिएगा। 30, 24, 54। सो x इक्वल टू, अब 20 ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे कौन साइन है, इनटू, तो इनटू ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो 54/20। चलिए सॉल्व कर लें। 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 ज़ा 14, 2 10 ज़ा 20। 27/10 इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं आया भाई सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ गया होगा, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने शेयर किए हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर आप सेकंड ट्रिक से देखना चाहते हैं तो उसको भी हम दिखा देते हैं। फास्ट करेंगे क्योंकि हमें सेकंड नंबर भी शो करना है। ये क्वेश्चन है आपका x/3 + 1/4। चलिए यहीं पे दिखा देते हैं। हम यहीं ट्रांसफ़र कर लें तो भाई हम तो जानते हैं कि बीच में माइनस साइन हो तो हम एलसीएम करते हैं, लेकिन x है एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए x/2 है, यहाँ पे कौन साइन है प्लस, इसको इधर ले आइए -x/3। अब देखते हैं कौन ज़्यादा हैवी दिखता है। इधर पहले से 1/4 है, यहाँ पे कौन साइन है माइनस, इधर आएगा तो प्लस। चलिए अब एलसीएम कर लीजिए। 3 और 2 ये 6 आ गया। 2 3 ज़ा 6, भाई डिवाइड करते थे ना ऐसे, 2 3 ज़ा 6। 3 में x का इंटू करेंगे 3x, माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 में x का इंटू करेंगे 2x। यहाँ भी एलसीएम होगा 4 5 का एलसीएम 20। 4 में 20 का डिवाइड करेंगे 4 5 जा, 5 का 1 में इंटू 5, 5 का 4 जा, 5 4 जा 20 होता है, 4 1 जा 4। 3x - 2x जैसे देखिए यहाँ पे किए थे, तो 3x - 2x 1x होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 5 + 4 9, 9/20। अब ये 6 को ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना इसके जैसे, तो 6 बस को ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि डिवाइड में हमने क्या बताया, डिवाइड में तो उधर जाके इंटू होगा। तो 9/20 इंटू 6, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20। x इक्वल टू 9 3 ज़ा 27 और ये तो 10 है। देखिए सेम है नहीं है, क्लियर। नाउ सेकेंड नंबर n/2 - 3n/4 + 5/6 इक्वल टू 21। अब भाई इनके बीच क्या साइन है माइनस, इसके बीच क्या साइन है प्लस। तो हमने आपको फर्स्ट में ही बताया कि अपॉन है, बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो एलसीएम करते हैं। अब ये थोड़ी कि 3 आ गए तो सर क्या कोई नया रूल चेंज होगा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई रूल चेंज नहीं हुए। अरे 3 क्यों, आप 3 करोड़ ले लो ना। अगर बीच में प्लस और माइनस ही साइन है तो एलसीएम ही होगा। 3 क्यों, आप 3 और लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, ये पूरे पेज में भर लीजिए, बस प्लस माइनस बस होना चाहिए। तो आपको एलसीएम ही करना है, वो भी किसका, डिनोमिनेटर। तो 2 4 6 का कर लीजिए। 2 4 6, 2 1 जा 2 जा 3 जा, फिर 2 से, फिर 3 से, क्लियर। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका एलसीएम थोड़ा दूर से ही ड्रा करिएगा जिससे आप पूरा वर्क करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए यहाँ तक हो गया। हाँ अब 2 को टेक करिए, डिवाइड करिए। 2 6 जा 12, 6 को लेके जाइए ऊपर इंटू करिए, 6 में n का इंटू 6 है, माइनस 4 को लेके आइए। ऐसा थोड़ी को बीच में है तो डिवाइड नहीं, वही करना है। 4 4 3 जा 12 होगा, डिवाइड करेंगे तो, और 3 जो आया उसका ऊपर इंटू कर दीजिए। 3 3 जा 9n। चलिए प्लस 6 को लेके आइए, डिवाइड ही करेंगे। 6 2 जा 12 और 2 को लेके जाइए ऊपर इंटू कर दीजिए। 5 2 जा 10 n इक्वल टू 21। इतना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब गौर से देखिए, अभी हम थोड़ा टाइम पहले आपको बताइए, देखिए हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर उसकी डिग्री सेम है, जब ना लिखा हो वहाँ डिग्री, इसी को तो बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, अगर जिसकी डिग्री 2 हो जाए उसे क्वाड्रेटिक। अब भाई चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन, इसलिए लीनियर मिल रहे हैं, इसी को तो लीनियर बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। अब ये थोड़ी कि x है तो x कहीं का भाई कोई वो थोड़ी है नायक, सभी आएंगे उसमें, n भी आएगा, a आएगा, b आएगा, c आएंगे, सभी रूल्स तो वही रहेंगे सभी के लिए। तो देखिए सभी की डिग्री 1 है तो भाई प्लस माइनस होंगे। तो क्यों ना हम ये 6 के आगे कौन सा साइन है प्लस, ये 6 को 10 के साथ ऐड कर दें क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे
16n, फिर बाद में हम माइनस कर लेंगे अपॉन 12 इक्वल टू 21। अब ये 12 बेचारा अकेला है, बोलता है भाई मेरे को कहीं भेज दो, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। जिसने कोई घर में अकेला रहता है, अरे यार कोई आ जाओ या तो फिर मैं भी आता हूँ, तो ये बोल रहा है मेरे को यहाँ से हटा दो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो भाई आप इधर आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्रांसफ़र ही समझ लीजिए, डिवाइड में इधर आके इंटू हो जाएगा। अब ये 16n है और बीच में कौन साइन है, माइनस, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 16 माइनस 9, तो 9 7 16 होता है, तो ये 9n हो गया। और 12 बोल रहा है भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इधर कर दीजिए मेरे को। बोले ठीक है चलो, हमने उसे इधर कर दिया। इंटू मत करिएगा, पड़े रहने दीजिए, क्योंकि अभी 7 डिवाइड में भी तो आएगा, तो n 7 को भाई यहाँ पे कौन साइन है, इंटू, तो ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इसीलिए तो हमने इंटू नहीं किया। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपसे बताया ना कैंसिल कब होते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ना, जब आपको बता रहे थे कि बहुत से स्टूडेंटों के दिमाग में आता है कि 4 से 12 कैंसिल होता है कि नहीं होता। तो हमने आपसे क्या बताया, जब तक इंटू का साइन ना हो आप कट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे इंटू का साइन है तो कट कर दीजिए ना, 4 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो n इक्वल टू 12 3 जा 48, सॉरी 12 3 जा 36, तो 36 इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर, ये आपका आंसर है। तो हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से हमने ये एनालिसिस किया, हमने क्या पाया, देखिए इसको इसी तरह सॉल्व किए तो थोड़ा सा लेंदी हुआ। जब x को एक साइड लिए तो हमारा सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाता है, हो जाता नहीं होता, बिल्कुल हो जाता है। सेकंड देखिए कितना अच्छा था, मतलब हमारी एनालिसिस परफेक्ट है कि हम वेरिएबल को एक ही साइड रखें, किधर रखें, एक साइड, जिससे हमारा आसान हो जाता है। अब कैसे, ध्यान से देखिए, ये x है, ये भी x है और ये x है, सभी को एक साइड कर लीजिए, सभी को, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो देखिए x है, रहने दीजिए, इसको पास यहाँ पे लिख लीजिए, लेकिन ये इक्वल ये है। इक्वल मतलब एक कमरा होता है, जैसे आप घर में है ना, अभी आप जिस घर में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मान लीजिए आप ये घर में, ये एक कमरे में है, और ये कमरे में मान लीजिए आपके पापा कुछ वर्क कर रहे हैं, मम्मी यहाँ किचन में खाना बना रही हो, ये आपका लिविंग रूम है। तो भाई आप यहाँ हैं, तो ये सभी के बीच में इक्वल का साइन होता है, यही तो है इक्वल, मतलब होता है डिवाइड करता है। तो ये अलग रूम है, ये अलग रूम है, तो भाई हम रूम के अंदर तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कोई भी सामान को इधर से उधर कर सकते हैं, है ना, मूव कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कमरे को हम दूसरे कमरे में मूव थोड़ी कर सकते, मतलब मूव कर सकते हैं तो दूसरे कमरे में जाएगा, उसी को हम ट्रांसफ़र बोलते हैं ना, इस रूम से उसको ट्रांसफ़र कर दो, तो भाई साइन चेंज हो जाते हैं मैथ में। तो देखिए अभी तो यही रूम में है, तो इसके साइन थोड़ी चेंज होंगे, क्योंकि वो तो वही है। हाँ, इसके साइन चेंज हो गए, ये दूसरे रूम में है, इसको उठा के आप यहाँ लेके आ रहे हैं। मान लीजिए कोई सोफ़ा आप यहाँ सेट कर रहे हैं, तो माइनस साइन है, यहाँ पे आ गया प्लस हो गया। देखिए पूरे x से एक साइड आ गए। अब जितने नंबर्स हैं एक साइड कर दीजिए, तो 17/6 जो पहले लिखा है उसको लिख लें, और ये +7 को इधर ले आइए, तो -7। अब भाई अपॉन ना दिखे वहाँ 1 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये कर लिए, भर गया पूरा कंप्लीट। चलिए एलसीएम की बारी आती है। अब 3 और 2 का एलसीएम तो बहुत ईजी है, 6 ही आएगा, नो डाउट। चलिए स्टार्ट करें, 1 का 6 में डिवाइड करिए, तो 1 6 जा, तो 6 का इंटू कर दीजिए ऊपर, 6 में x का इंटू 6x, माइनस 3 का डिवाइड करिए 6 में, 3 2 जा 6, 2 का इंटू कर दीजिए 8 में, 2 8 जा 16, प्लस 2 का डिवाइड करिए 6 में, 2 3 जा, अब 3 को लेके जाइए 5 में, 3 5 जा 15x। क्लियर। चलिए सेम इधर, अब 6 और 1 का तो एलसीएम भाई 6 ही होगा, 1 थोड़ी कुछ बिगाड़ लेगा 6 का, भाई 1 6 जा 6 है ना, 6 का 6 में डिवाइड करिए, 6 1 जा 6, 1 का इंटू 17 में करिए 17, माइनस 1 का 6 में डिवाइड करिए 6, और 6 का इंटू आप कर दीजिए 7, 7 6 जा 42। क्लियर। चलिए अब सेम जैसे हमने अभी लास्ट में किया n वाला, वैसे यहाँ कर लें। ये देखिए प्लस में ये है, ये भी प्लस में है, तो 15 और 6 को ऐड कर दीजिए पहले, तो 21, 15 6 21x माइनस 16x। क्लियर। अब ये 6 बोल रहा है भाई मैं अकेला हूँ, मुझे कहीं भेज दो, तो ये 6 को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया,
कि जाओ भाई आप उधर, है ना, जब अकेला फील कर रहे हो तो चले जाओ आप उधर, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ से निकालनी है, हम x को यहीं रखेंगे, नंबर वाले सब उधर चले जाओ। तो हम 6 को यहाँ से हटा दिए, जाओ भाई आप उधर। अब इस 16 इंटू होगा 17 माइनस 42 अपॉन 6। और अरे अभी हमने आपसे बताया था कि इंटू का साइन हो तो बिल्कुल कट कर दीजिए। अरे कट भी हो गया, देखिए कैंसिल हो गया ना, 6 सिंपल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है। हाँ लेकिन ये नंबर को इससे मत काटिएगा, ये नहीं कि 6 7 जा, नो नो नो, बीच में माइनस साइन है, इनको आप नहीं कट कर सकते। अब 21 माइनस 16 तो 5। और जब भी कभी सब्ट्रैक्ट करें तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट नंबर के साइन जरूर देख लीजिएगा। देखिए जिसके पास ग्रेटर के पास साइन होगा वही साइन यहाँ आएगा। अब 17 अब देखिए इन दोनों में ग्रेटर साइन कौन, ग्रेटर नंबर कौन सा है? 42। तो इसका साइन जरूर आएगा, जिससे आपका कभी मिस्टेक हो ही ना। ठीक है, अब आप 17 माइनस करिए, 7 5 और 3 माइनस 1 2 25। सो x इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 5, नीचे आ गया 5 5 जा 25, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? -5। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर। अब इसमें देखिए x यहाँ भी फंसा हुआ है, x यहाँ भी फंसा हुआ है, मतलब x के साथ 5 भी है और यहाँ 3, तो ट्रांसफ़र तो कर नहीं सकते। तो जब नहीं कर सकते तो भाई एक ही आपके पास ऑप्शन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। भाई x 5 से भी ऐड माई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना तो x 3 सब्ट्रैक्ट होगा। वो तो हमने आपको पहले ही रूल्स बताया कि जब तक सेम ना हो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो 5 का इधर इंटू कर दीजिए, 3 का इधर। तो 5 में x का इंटू 5x, माइनस 5 में 5 का 25, 3 में x का 3x, माइनस 3 3 जा 9। अब x को एक साइड कर लीजिए, पहले इधर 5x है और यहाँ पे कौन साइन है? प्लस, तो प्लस को इधर ले आइए तो माइनस 3x, सिंपल। यहाँ पे माइनस 9 है, 25 को ट्रांसफ़र करिए तो ये हो गया प्लस 25। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में ग्रेटर कौन सा नंबर है? ये, इसका कौन सा है ना? प्लस। तो 5 माइनस 3 2x। अब देखिए इन दोनों, हम जानते हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ग्रेटर नंबर कौन सा है? ये, तो प्लस ही साइन आएगा। ठीक है, तो 16 9 25। सो x इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, x इक्वल टू 8। ये फाइनल आंसर है। चलिए फोर्थ के कंपैरिजन में फिफ्थ को भी देखिए। देखिए ये दोनों के बीच इंटू का इक्वल का साइन था, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे देखिए टी फंसा हुआ है, यहाँ फंसा हुआ है, लेकिन बीच में कौन साइन है? माइनस। तो हमारे पास वही बात आ गई ना कि जब दो रैशनल नंबर हो बीच में प्लस और माइनस साइन हो तो क्या करते हैं? एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम 12। और ये बात याद रखिएगा, इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे हार्ड और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यही है। क्यों? ध्यान से देखिएगा हम क्यों बोल रहे हैं। 4 3 जा 12, 3 का ऊपर इंटू करेंगे। चलिए एक बार लिख देते हैं, क्योंकि टफ है तो दिखाना पड़ेगा। अब टफ क्यों है? इसकी वजह ये है, ये क्यों? जैसे ही माइनस साइन आएगा तो अगर उसके बाद कोई भी मतलब प्लस और माइनस पे हैं तो ब्रैकेट अगर आपने नहीं लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 4 जा 12, 4 का ऊपर इंटू करना है। तो अगर ये ब्रैकेट आपने नहीं लगाया यानी फिट नहीं किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, 100% रॉन्ग होगा। अब कितने चेंजेस आएंगे? अब यहाँ भी एलसीएम होगा, इसके नीचे 1 है तो 3 और 1 का 3, 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा और 3 में टी का इंटू 3t। अब क्यों टफ है वो उसकी वजह दिखाते हैं। 3 3 जा 9t, माइनस 3 2 जा 6। अब 4 का इंटू करेंगे तो साइन का भी तो इंटू होगा, ये माइनस और यहाँ पे कौन साइन है? प्लस। तो माइनस में प्लस का इंटू माइनस साइन, 4 2 जा 8, 8t। और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12। अब देखिए दोनों पास माइनस आ गया, और आपने अगर ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लस ही आप लिखोगे, इसलिए रॉन्ग हो जाता। अपॉन 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब ये तो कभी ऐड नहीं होंगे ना, ऐड कौन होगा? जो टी, जैसे देखिए ये है,
भाई इन दोनों, ये इसके कौन सा है प्लस, इसके पास क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो 9t माइनस 8t यानी 1t। भाई 9 माइनस 8 1, और ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है तो प्लस साइन आएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। अरे भाई माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। ठीक है, ध्यान ध्यान से सुन लिया हमने क्या बोला कि माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। यानी 12 6 18 होगा, दोनों ऐड होंगे और साइन वही रहेगा अपॉन 12। अरे 12 को हटा देना चाहिए था अभी तक, कोई बात नहीं, बेचारा अकेला है, हटा दो इसको, जाओ भाई आप उधर। तो 1t मतलब वही इक्वल टू 12 बोल रहा है, मेरे को जाने दो, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को यहाँ, बस इंटू मत करिएगा, रहने दीजिए। तो 3 4 जा 12। अब क्यों कट गया, हमने आपको बताया था यहाँ इंटू का साइन है। चलिए अब ये भी आपका अपॉन हट गया, t माइनस 18 इक्वल टू 4 का अंदर इंटू कर दें, 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12t। अब t को एक साइड ले लीजिए, तो t और ये माइनस 12t इधर आएगा तो प्लस 12t, क्योंकि एक साइड लेंगे तभी तो वैल्यू पाएंगे। ये 8 माइनस 18 को ट्रांसफ़र कर दीजिए प्लस 18। अब 12 और यहाँ पे क्या है 1 नहीं है, वहाँ 1 होता है, ये देखिए 1 1 तो ही लिखते आ रहे हैं। तो 12 1 13t, 18 8 26, 26 अपॉन 13 2 जा 26। सो t की वैल्यू 2, सब फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो इसको एक साइड आप कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे लगने लग जाएगा। तो ले आइए इधर, आ जाइए भाई आप इधर, तो इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 1 को अकेले रहने दीजिए, अपॉन 1 कर लें, एलसीएम तो कंपलसरी है। 2 और 3, 1 को तो छोड़ दीजिए, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो 1 का 6 में डिवाइड करेंगे 6 में m का इंटू 6m, और ये देखिए फिर से आया माइनस। तो ये भी आपका क्वेश्चन वही हार्ड के जैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट माइनस का साइन है, ध्यान दीजिएगा। 2 3 जा 3 का ऊपर इंटू करेंगे, ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा, अगर ब्रैकेट नहीं बना रॉन्ग, हाँ प्लस है तो आप ब्रैकेट मत बनाइए, चल जाएगा। 3 2 जा और 2 का इंटू कर दीजिए, तो चाहे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 में m का इंटू करेंगे 2m माइनस 2 2 जा 4। देखिए प्लस में ओपन आप कर सकते हैं इंटू, लेकिन माइनस आएगा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये 6 को हट ये इधर कर दें क्या, वो अकेला फील कर रहा है। चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अब यहाँ इंटू करते हैं, ध्यान दीजिएगा माइनस यहाँ पे कौन साइन है फर्स्ट प्लस, तो माइनस में प्लस का इंटू माइनस, 3 में m दोनों पास में आ जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3 प्लस 2m माइनस 4। अब 6 में 1 का इंटू 6। चलिए देखिए यहाँ पे 6m है और यहाँ पे 2m है, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8m, माइनस बाद में कर लेंगे एक स्टेप और, 3m को हमने नोट कर लिया। अब 3 माइनस 4, ध्यान दीजिएगा हम जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट होना है, लेकिन ग्रेटर नंबर कौन सा है माइनस, तो भाई माइनस साइन तो आएगा। अब 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 6। चलिए 8m माइनस 3m, तो 8 माइनस 3 5m, माइनस 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो प्लस 1 हो जाएगा, तो m इक्वल टू 6 1 7, और ये 5 आपका नीचे आ गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई 7/5, ये आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं सभी को, एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अरे भाई हमारे स्टूडेंट्स तो पहले से ही करके बैठे हैं, अरे ये बताइए आप अंदर नहीं किए हैं, ये देखिए ये 5 इंटू करते ही तो आ रहे हैं, ये देखिए ये सभी इंटू, ये इंटू हुआ था, वही तो यहाँ करना है, मतलब जो हमने अभी तक किया उसके बीच में जो पार्ट मिलते हैं उसी के आपके 7 से 10 है। चलिए करते हैं, इंटू तो करना है, यहाँ पे इंटू है, तो 3 में t का 3t, 3 3 जा 9, 5 में 2 का 10t, 5 1 जा 5। अब t को एक साइड ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे t इससे एक स्मॉलेस्ट है, अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं, मतलब डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, माइनस से बचना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर देखा करिए कि हम जो भी वेरिएबल्स को अटेंड करते हैं उनमें ग्रेटर कौन सा है। देखिए अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया जो हमें परेशान किया हो, लेकिन इसमें आ रहा है 3t,
और इधर क्या है 10t, तो 10 ग्रेटेस्ट है ना। चलिए, लेकिन अगर आपको इजी करना है तो हम आपको दिखा देते हैं दोनों तरीके से। अगर आप t को इधर करते हैं, देखिए 3t को ही इधर ले आइए, ज़रूरी थोड़ी कि हम इधर से ही सॉल्व करें तभी हमारा आंसर मान जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राइट साइड से भी कर सकते हैं, नंबर को इधर कर लीजिए, -9 है ना, ये +5 को इधर ले आइए, -5। अब अभी हमने आपसे बताया माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। अब 10 - 3 7, सो t इक्वल टू आपका क्या हो गया, -14। 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 7 2 जा 14, तो t की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो ऐसा नहीं है कि हम इसी साइड से ही सॉल्व करें, बस ये याद रखिए दोनों में ग्रेटर कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे इंटू का साइन है, हमने आपसे बताया दो साइन ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते। 15 में y के इंटू करिए, दोनों पास में आ जाएंगे, क्योंकि नंबर और वेरिएबल का जब भी इंटू होता है वो पास में आ जाते हैं। -15 4 जा 60, माइनस फिर से माइनस आ गया, यही तो हम आपको बताना चाहते हैं, इससे बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करिएगा। ये माइनस का साइन के साथ भी इंटू होता है, माइनस प्लस माइनस, जैसे देखिए यहाँ प्लस था, हमने ध्यान नहीं दिया, सीधे इंटू कर दिए। यहाँ प्लस है, ध्यान मत दीजिए क्योंकि अंदर का साइन है, लेकिन जैसे ही माइनस आए बिल्कुल आँख खोल के उसे एकदम एक्टिव हो के सॉल्व करिए। माइनस प्लस माइनस, 2 में y के इंटू 2y, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 9 जा 18, प्लस देखिए यहाँ प्लस है, कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ इंटू करिए। 5 में y, 5y, 5 6 जा 30, देखिए प्लस डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कौन किया, माइनस, इक्वल टू 0। जितने y हैं एक साइड कर लीजिए। देखिए 15 क्या कौन साइड है, प्लस, और ये 5 के पास प्लस है, तो इनको ऐड ना कर लें, 15 5 20y, बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2y है, और जितने नंबर हैं उन्हें एक साइड कर लीजिए। -60 को ट्रांसफ़र कर दीजिए इक्वल के उधर, तो +60। अब 30 और 18 को ऐड करेंगे कितना होगा, 48, इस साइड ना, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -48, हाँ या ना, या तो फिर आप 1/1 माइनस कर लीजिए, या इधर ही आप ऐड कर लीजिए। कहने का मीन्स है 30 और 18 को ऐड करेंगे तो 48 आएगा ना, तो प्लस में आएगा, और ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर माइनस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब 20 - 2 18y, 60 - 48 10 - 8 2 1, सो y इक्वल टू 12/18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, सो y की वैल्यू 2/3 इज द फाइनल आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं 9 नंबर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में इंटू का साइन है, तो 3 5 जा 15 जेट, 3 7 जा 21, अब फिर से आ गया माइनस, एक्टिव रहिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, 2 9 जा 18 जेट, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 11 जा 22, अब यहाँ प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं है, इंटू बस करिए, 4 8 जा 32 जेट, 13 4 जा 52 -17, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें एक साइड कर लीजिए, लेकिन इसे सॉल्व भी करते रहते हैं। तो देखिए 15 जेड है, यहाँ -18 जेड है ना, तो देखिए प्लस और माइनस माइनस ही होंगे, लेकिन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, ये, तो साइन तो आएगा, तो 18 - 15 3 जेड। चलिए ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब यहाँ देखिए -21 + 22, तो ये भी प्लस माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा, ये, तो साइन तो वही आएगा, 22 - 21 1, यही बचेगा, सिंपल। अब यहाँ देखिए 32 जेड, इसको ट्रांसफ़र कर लें, तो यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो इधर ले आइए। आप क्या पसंद करेंगे, परेशान होना, नहीं ना, देखिए ये आपका स्मॉलेस्ट है, इसी को इधर ले आते हैं ना, नंबर को इधर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए तो 32 जेड, और माइनस माइनस क्या होते हैं, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, तो चलिए इसे सॉल्व कर लें। 7 2 9 516 राइट। अब जेड को इधर ले लीजिए, तो 32 जेड -3 जेड को इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा, देखिए आसान, प्लस हो गया। अब यहाँ 1 है, और देखिए इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये भी प्लस हो गया, देखिए सब प्लस होगा कि नहीं हुए, तो ट्रांसफ़र करने से पहले ये बात का ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेटर है उसी के साइड पकड़ लीजिए। तो 32 3 35,
और 69 प्लस 1 70। सो z इक्वल टू 70 और 35 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 35 2 जा 70। सो z की वैल्यू 2 इज द फाइनल आंसर। नाउ 10 नंबर 0.25 4f माइनस 3 ब्रैकेट पे है इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस 9। अब श्योर है डेसिमल है तो आपको परेशानी हो गई होगी कि सर डेसिमल है कैसे करें। अरे तो हम स्मॉलेस्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4th क्लास 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 0.2 है, अब पॉइंट हटाना तो आप क्या करते हैं, उस नंबर को लिख देते हैं। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, जितने डिजिट उतना जीरो यूज़ करके 1 लिख दीजिए। राइट या रॉन्ग? पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं। मान लीजिए 2.25 है, अब हमें इसका पॉइंट हटाना है, तो आप पॉइंट हटा के बताइए वो लिखा क्या है, 225 अपॉन आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 0 कर लीजिए और 1 लगा दीजिए, सिंपल बन जाएगा। तो यहाँ भी कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है 25, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, तो 2 0 कर लीजिए 1। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो आपको क्या फील होगा कि क्या नंबर लिखा है 5, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, 2 0 1 कर लीजिए, 10f माइनस 9, सिंपल। अब इसे कट भी कर लीजिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, सिंपल हो गया। देखिए कितना आसान था, और हमें ऐसा लग रहा था यार कैसे करें। 5 से भी कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अरे 1/20 बच गया। ये बहुत आसान हो गया ये तो। चलिए अब अंदर इंटू करते हैं, भाई यहाँ इंटू का साइन है ना, तो 1/4 इंटू 4f माइनस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3, सो 1/20 इंटू 10f माइनस 1/20 इंटू 9, 4 से 4 कैंसिल, f आ गया, माइनस भाई 3 1 जा तो 3 ही होता है ना, 3/4, 10 2 जा 20, तो यहाँ f/2, भाई f में 1 का इंटू करेंगे f ही होगा, और ये 2 माइनस ये तो कैंसिल नहीं हो रहा। अब f को एक साइड ले लीजिए, ये f है और ये f है, तो ट्रांसफ़र कर लीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन इधर आएगा तो माइनस f। नंबर को एक साइड ले लीजिए, माइनस 9/20 है इधर, ये माइनस 3/4 को इधर ले आइए, प्लस 3/4। चलिए सॉल्व करें। अब यहाँ अपॉन 1 कर लें, एलसीएम तो होगा ही होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 का 2 में डिवाइड 2, 2 का f में 2f, 2 1 जा 1 में f का इंटू करेंगे 1f, यहाँ भी एलसीएम 20 और 4 का एलसीएम 20 ही होगा, 20 1 जा 20, 1 का 9 में माइनस 9, प्लस 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, सिंपल। अब ये 2 भी तो परेशान कर रहा है, अभी अकेला है, सिंगल है, लोन है, बोलता है भाई मेरे को जाने दो, छोड़ दो मेरे को, जाओ भाई ट्रांसफ़र हो जाओ। अब 2f यहाँ पे 1 है, तो 2 - 1 1f, चलिए वो भी कंप्लीट हो गया, और 2 चले राइट साइड। अब 50 एक बार लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा, /20। अब यहाँ पे इंटू का साइन है ना, कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब बताइए 15 - 9 क्या होता है, 9 6 15। अब ग्रेटर नंबर तो यही है ना, तो प्लस साइन तो आएगा, /10 हो गया। तो ये आपका आंसर है। लेकिन 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 हम इससे ये बना सकते हैं, तो क्या हम इससे ये नहीं बना सकते? भाई 0/2 को हम 2/10 लिखते हैं, लेकिन क्या 2/10 को हम ये नहीं लिखेंगे? दोनों सेम ही है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए 2/10 है, एक बार देख लीजिए 2/10 है, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, हमेशा याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। संसार के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं 9 10, यहाँ पे देखिए सभी नंबर के लास्ट में डेसिमल है, सभी नंबर, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं हमेशा याद रखिएगा, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। आप लिखना चाहें तो पूरा भर सकते हैं, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे डेसिमल है, जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल इधर लेफ़्ट की ओर जंप करता है, किधर? इधर लेफ़्ट की ओर, इस साइड जाएगा। और जब
जब आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इनटू करेंगे तो वो डेसिमल राइट की ओर जाता है, और जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट की ओर। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल है, कितने जीरो हैं, 1, तो ये जंप करके एक डिजिट आगे चला जाएगा। कहाँ पे, 2 के आगे, और उसके आगे तो हम जीरो लिख सकते हैं ना, देखिए वही है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 6/10, तो 6 के लास्ट में डेसिमल है, बिल्कुल है। कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो। इसे जंप करा दीजिए ना एक डिजिट, तो आपको आंसर क्या मिल गया, 6 के आगे पॉइंट और ये ज़ीरो। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और लाइक एंड शेयर करें ज़रूर वीडियो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे वो भी बेस्ट नॉलेज प्राप्त कर सके, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो, ऐसे वीडियोस यूनिक वीडियो होते हैं जिससे कि आपके लाइफ के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारी कोई भी क्लास की वेरिएबल्स वीडियो एक बार देखिएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।